नमस्कार। सात्विक मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आलोक कुमार सिंह। आज आइए हम लोग बात करते हैं नेपाल भारत सीमा के संबंध में। नेपाल भारत की जो सीमा है वो लगभग तकरीबन खुला सीमा है, 1750-51 किलोमीटर है लगभग। और ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ आम जनता की जो समस्या है, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, मैं जब बॉर्डर को कवर कर रहा था तो जनता की जो अपनी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं बता रहे थे। उनका ये सोच नहीं था कि सुरक्षा को ना देखा जाए, बिल्कुल सुरक्षा को देखा जाए। किसी भी देश की जनता वो चाहती है कि हमारा खुद का भी घर, देश, समाज सुरक्षित हो और पड़ोसी भी हमारा सुरक्षित हो। इस संदर्भ में क्योंकि ये गंभीर विषय है, लेकिन नेपाल भारत का जो संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है। एक दूसरे का जो है, नेपाल के लोग भारत में अपने लड़की या लड़का का शादी करते हैं और भारत के जो लोग हैं वो भी नेपाल में अपने लड़की या लड़का का शादी विवाह करते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी नेपाल भारत का संबंध जो है बहुत गहरा है। इधर भारत के तरफ अयोध्या, भगवान राम की नगरी, और भगवान राम की नगरी के साथ भगवान राम के ससुराल माँ जानकी की धरती जनकपुर जो नेपाल में है। अब सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भी लोगों का आना जाना होता है। अब जो सीमा पर जो है, हालांकि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुरक्षा के साथ आम जनता की समस्या ना हो, हमारी सरकारें जनता के मर्म को देखते हुए सुरक्षा को अपनाएं। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं पुनः बार बार कर रहा हूँ कि सुरक्षा के साथ साथ आम जनता को समस्या भी नहीं हो। आप लोग भी ऐसे के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब जैसे बॉर्डर पर जो है, वो बॉर्डर की जो आसपास के लोग हैं और नेपाल के लोग हैं, वो खाने पीने का सामान, दिनचर्या का सामान लेने के लिए भारत में आते हैं। और भारत के भी लोग नेपाल में कुछ ज़रूरी सामान के लिए अपने यूज के लिए लेने जाते हैं, वो भी लेकर उधर से आते हैं। संबंध के हिसाब से अपना लोग एक दूसरे संबंधी के यहाँ पहुँचते हैं, तो वो भी कुछ लेकर आते हैं अपने संबंधी के लिए। उनको जब रोका टोका जाता है, जैसे पूर्व में जब नेपाल सरकार ने नियम को सख्त किया था, हालांकि ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो कानून पुराना था, सिर्फ उसको लागू किया गया था। शुरुआती दौर में लोग काफ़ी परेशान भी दिखे, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठन जो नेपाल भारत के संबंध पे काम करते हैं, उन्होंने भी विचार गोष्ठी की, सरकार तक भी बात को पहुंचाया और सब चीज़ सामान्य हो गया। अब मैं दिखा रहा था आपको, कई जगह समस्या लोग बता रहे थे, कई जगह लोगों ने बताया कि नहीं अब उतनी दिक्कत नहीं है। तो बस
सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं हम कि बस सुरक्षा के साथ साथ जनता, आम नागरिक जो है उसका भी ख्याल रखा जाए। आप लोग भी विचार कीजिए, दर्शक आप देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं पुनः आपको बताऊंगा कि बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सुरक्षा का बॉर्डर पे ख्याल रखना भी ज़रूरी है। खुला जो सीमा है उसके वजह से जांच पड़ताल, देख रेख सब ज़रूरी है, होना भी चाहिए। सब लोग चाहते हैं, हमारे जनता जो है, पब्लिक की भी वही इच्छा है कि सुरक्षा हो, सुरक्षा में कोई कोताही नहीं हो, लेकिन साथ साथ संबंध भी जो है वो प्रगाढ़ रहे, उसी दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि मैंने पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो समस्याएं बहुत सामान्य हुई हैं, लोगों का आवागमन भी बहुत सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन जो पहले समस्याएं आई थी उस तरह से फिर समस्या न हो बॉर्डर लोगों को सीमा पर जाने आने में, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलने में, कुछ ज़रूरी खाने पीने का सामान जब लेके आते हैं तो जांच हो, लेकिन सामान्य रूप से जाने को मिले उनको। और सब लोग मिलजुल कर रहें, सामाजिक सौहार्द बना रहे और देश की सुरक्षा भी बना रहे। आज बस इतना ही, आगे फिर हम लोग बात करेंगे। ये समीक्षा आपको कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और ऐसे ही देखते रहिए सात्विक मीडिया नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।